हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का जो मॉर्निंग असेंबली होता है उसमें जो प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाला जितना भी क्वेश्चन आंसर है सबका संपूर्ण सॉल्यूशन, अच्छे से सॉल्यूशन। तो लेट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बोकारो। ये बोकारो जिला का है, ठीक है ना। ये हमारे अपने बोकारो जिला का है, यानी कि हम भी बोकारो जिला से ही हैं। चलिए, दिनांक लिखा हुआ है 14/8/2025, मतलब 14 अगस्त का है। आज का सुविचार, सुविचार क्या कहता है सबसे पहले उसको देखते हैं। सुविचार कहता है शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू चेंज टू द वर्ल्ड, ठीक है, चेंज द वर्ल्ड। चलिए, आज के महत्वपूर्ण दिवस क्या चीज़ है। तो आज के महत्वपूर्ण दिवस या पुण्यतिथि 14 अगस्त। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, ठीक है ना आज। और आज ही के दिन में क्या हुआ था सो आप लोग बताइएगा। 14 अगस्त को कौन सा देश आज़ाद हुआ था भारत से। चलिए, दिनांक 14/8/2025 बुधवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय है। कह रहा है ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले बैठकों के लिए जेलेंस्की बर्लिन जाएंगे। जर्मन सरकार ने कहा कि यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की इस सप्ताह के अंत में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत के लिए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मिलने के लिए बुधवार को बर्लिन का दौरा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार। उसको राष्ट्रीय, राष्ट्र में कहता है मतलब हम लोग का देश का, ठीक है। मोदी के अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक और ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका आने की संभावना। देखिए, अब मोदी जी जो है हमारे देश के मोदी जी वो अमेरिका जाएंगे, ठीक है। अब ये अमेरिका के संबंध में है, भारत अमेरिका के संबंध में। चलिए, राज्य की क्या खबर है। दिसम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम नेमरा गांव में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निभा रहे हैं रस्में, ठीक है। देखिए, हम लोग के जो दिसम गुरु शिबू सोरेन थे उनका देहांत हो गया था, तो उनका श्राद्ध चल रहा है नेमरा गांव में, ठीक है, रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में। चलिए, दिसम गुरु का ये तो हो गया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, खेल वाला है, ठीक है ना, खेल वाला यहाँ पर है। चलिए, खेल में क्या है तो कार्लोस, ठीक है ना, कार्लोस अल्काराज ने हमद में डजे डोविक को हराया, ठीक है। 2025 की अपनी 50वीं जीत दर्ज की। अल्काराज ने 6 से 4 और 6-4 से जीत दर्ज की। अल्काराज ने इस जीत के साथ ही लगातार 13वीं मास्टर्स 1000 जीत दर्ज की और एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट, ठीक है ना, इन्वेट के चौथे दौर पर प्रवेश किए। अब ये किस खेल से संबंधित है तो टेनिस खेल के संदर्भ में, ठीक है ना। इसलिए आप लोग को ये सब सारा वर्ड जो है समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि टेनिस तो हम लोग अक्सर नहीं खेलते हैं। चलिए, खेलता भी है बहुत कोई लेकिन अक्सर हम लोग नहीं खेलते टेनिस। फिर शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कह रहा है पेरप्लेक्सिटी, ठीक है ना, पेरप्लेक्सिटी फाइनेंस अब भारत के लिए विशेष रूप से तैयार मुफ्त में प्रीमियर डेटा प्रदान करता है, ठीक है। बीएससी और एनएससी स्टॉक ट्रेनिंग के संदर्भ में है ये। अब देखिए मुख्य समाचार 1 से लेकर के 5 क्लास तक, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट हम क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर में बूझो तो जानो, ठीक है, यानी कि पहली है। कह रहा है जब जब चलता करता शोर, मध्य कटे तो बनता मोर, आदि कटे तो टर टर करता, मेढक नहीं में हूँ उज कुछ और, ठीक है। तो ये मोटर है, ठीक है ना। अगर आप इसका क्या काट दीजिएगा तो मध्य कटेगा तो मोर बन जाएगा, ठीक है ना। और आदि कटे तो टर टर करता है, ठीक है, आदि मतलब शुरू वाला, ठीक है, तो टर टर करेगा। तो ये सॉरी ये मेढक नहीं है कुछ और है तो मोटर है, ठीक है ना, मोटर मोटर। चलिए, दूसरा में क्या है तो महाभारत के रचयिता कौन है तो ये महर्षि वेद व्यास है। तीसरा है अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं तो अशोक स्तंभ में मात्र 4 शेर ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए हम लोग को क्या लिखा हुआ है। तो 4 नंबर में देखिए राज्यपाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो राज्यपाल को अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है तो संविधान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1 नंबर आ गया, समझ रहे हैं आप लोग। ये था 1 से लेकर के 5 तक ना, तो अब 6 से लेकर के 8 तक का 1 नंबर आया है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है सिरका का रासायनिक नाम क्या है तो एसिटिक एसिड, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात किन तिथियों को बराबर होते हैं 21 मार्च और
23 सितंबर। 2 दिन ऐसा होता है जो पृथ्वी पर दिन और रात एक बराबर घंटा का होता है। फिर 3 नंबर में सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को, ठीक है ना। भारत और कौन कौन सा नाम है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, चौथा में है प्रोजेक्ट रेल टेस्ट की शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुई थी? तो ये कोडरमा जिले से हुआ था प्रोजेक्ट रेल, ठीक है ना। और धीरे धीरे पूरे झारखंड में किया जा रहा है अब। चलिए, 5 नंबर में भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है, ठीक है ना। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी तो होगी, आप लोग विश्व की सबसे लंबी नदी बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, माध्यमिक स्तर आ गया आप लोगों का 9 से लेकर 12 तक का, ठीक है। 1 नंबर क्या है? दंत चिकित्सा के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण। फिर देशभक्ति सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल, ठीक है। 3 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, झारखंड राज्य का गठन हुआ था। चलिए, झारखंड राज्य के गठन में कौन कौन से वीर जवान शहीद हुए थे? जल्दी से उनका नाम एक बार आप बता दीजिएगा। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, ठीक है। 5 में है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? किस बैंक को कहते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही सबका मास्टर बैंक है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आज का वाक्य दिया हुआ है। वाक्य क्या कहता है? अनुशासन के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट अचीव योर गोल्स। मतलब हम लोग कभी भी बिना डिसिप्लिन के नहीं कर सकते हैं प्राप्त अपने गोल को, अपने क्या कर सकते हैं, अपने जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम प्रसंग, ठीक है ना। इंस्पिरेशनल थीम यानी कि मोटिवेशनल थीम कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा सोचता था कि वह अपनी माँ के लिए कुछ खास करे। माँ का जन्मदिन आ रहा था और रामू ने सोचा कि वह अपनी माँ को एक खास उपहार देगा। रामू गरीब था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, ठीक है। उसने सोचा कि वह अपनी माँ के लिए एक सुंदर फूल का गुलदस्ता बनाएगा। उसने गांव के बगीचे से दूर सुंदर फूल तोड़े और उन्हें एक साथ बांधकर एक गुलदस्ता बनाया। फिर उसने एक सुंदर कागज में लपेटकर अपनी माँ को दे दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, फिर ठीक है ना। माँ ने जब गुलदस्ता देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने रामू को गले से लगाया और कहा, रामू, यह फूल कितने सुंदर है, तुमने यह कहाँ से लाए? रामू ने कहा, माँ, मैंने ये फूल बगीचे से तोड़ा है। मुझे पता था कि आपको फूल बहुत पसंद है। माँ की आंखों में आंसू आए। उसने कहा, रामू, यह उपहार मेरे लिए बहुत खास है। मुझे पता है कि तुमने इसे बहुत प्यार से बनाया है। रामू ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, ठीक है। ऐसे करके कहे उसके मम्मी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कहानी से क्या सीख मिलता है उसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि उपहार का मूल्य उसके आकार या कीमत में नहीं, बल्कि उसे देने वाले के प्यार और भावना में होता है। माँ के लिए रामू का बनाया हुआ साधारण गुलदस्ता भी दुनिया के सबसे कीमती उपहार था, क्योंकि यह उसके बेटे के प्यार से भरा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों के लिए मॉर्निंग असेंबली का पूरा कंटेंट उपलब्ध कराए हैं। अगर आप लोगों को इस तरह से और भी कंटेंट चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप नहीं जानते हैं कि इसका पीडीएफ भी आपको कैसे मिलेगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए और चैनल को भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए इस वीडियो में आप 100 लाइक मात्र पहुंचाइए, मात्र 100 लाइक आप जल्दी से ठोक दीजिए इस वीडियो में। अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।